राजधानी भोपाल में उत्तर भारत की आस्था और भक्ति से जुड़े महापर्व छठ पूजा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के आखिरी दिन बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज की महिलाओं ने घाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत किया था। इस मौके पर कलियासोत डैम स्थित घाट पर महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की और छठ मैया के गीतों से माहौल को भक्तिमय कर दिया। भोपाल में इस मौके पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान व्रती महिलाओं से हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने बातचीत की। राजधानी भोपाल में भी छठ का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, पूजन किया जाता है। उसके पहले जो छठी मैया का व्रत रखती हैं वो महिलाएं घाट पर पहुंचती हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं। आप देखिए कि किस तरीके से विधि विधान के साथ परंपरा के अनुरूप ये पूरा पर्व मनाया जाता है। किस तरीके से पर्व मनता है ये भी हम समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। प्रीति जी, छठी मैया का पर्व है, साल भर इंतजार रहता है। आज किस तरीके से डूबते सूरज को अर्घ्य दिया है सूरज को, और क्या मनोकामना है, क्या इसका महत्व है? अभी तक जब से मैं छठ कर रही हूँ, जब से लेके अभी तक ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो मेरी पूरी नहीं हुई है। तो मैं आगे भी जब तक मेरे से बनेगा मैं करती रहूंगी। इसका क्या महत्व होता है? क्योंकि प्रकृति का पर्व कहा जाता है, प्रकृति की पूजा हो रही है, सूर्य देवता की पूजा हो रही है। कितने दिन चलता है और क्या महत्व है इसका? ये ऐसे 4 दिन का पर्व होता है, नहाए खाए खरना से। पर पहला ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पहला पर्व है जो डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य जी की बहन थी छठी माँ और कार्तिकेय जी की पत्नी थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा था, तो वैसे ही हम लोग भी सारे अपने बच्चों के लिए ही व्रत रखते हैं। देखिए आप, ढोल नगाड़े भी यहाँ पर बज रहे हैं और ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर बता रही होंगी कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में जो है इस पर्व को लेकर रहता है। और पीछे की तरफ तक आप देखेंगे तो जगह जगह जो है लोगों ने अलग अलग तरीके से पारंपरिक रूप से जो है इसको लेकर खास तैयारी जो है घरों में की जाती है। और देखिए आप, ये पर्व ही है जो हमें बताता है कि किस तरीके से हमारी धर्म है, संस्कृति है, और ये अलग तरीके से अलग अंदाज में इस पर्व को मनाया जाता है। लोगों में खासा उत्साह होता है, लंबे समय से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या नाम है माता जी? आज छठ का पर्व है, आप लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं। जो कहिए वो पूरा होता है। हम लोग की परंपरा है, हम लोग का सब ये पूजन पाठ होता है। युवाओं को खासा इंतजार रहता है, कई सारे पारंपरिक व्यंजन बनते हैं। क्या क्या बनाया और कैसा रहा इस बार का? या छठ पूजा का त्योहार जो है दिवाली से भी ज़्यादा मतलब अच्छे से मनाया जाता है। छठ पूजा का ही सभी को एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ छठ पूजा आ रहा है, तो उसके लिए सब लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं। और दिवाली के दूसरे दिन से ही गाने बजाने और सारी तैयारियां लग जाती है शुरू। इसका सबसे मेन जो व्यंजन और स्वीट्स वगैरह जो बनते हैं हमारे यहाँ, ये ठेकुआ और पुआ बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से घी में तला जाता है और घी में बनाया जाता है, और ये प्रॉपर चूल्हे पे ही बनाया जाता है। तो ये इसका रीत रिवाज जो हो बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही अलग है इसका, तो बहुत ही खास रहता है। टेस्ट भी अलग। युवा जब ये कहते हैं कि क्योंकि खीर को खिरनेरा बोला जाता है और धेपुआ जो आप कह रहे हैं, खीर को रसियाव बोला जाता है। एक्चुअली छठ पूजा के एक दिन पहले रसियाव होता है, और एक मेनली ये फास्ट जो होता है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन का निर्जला होता है। तो पहले दिन होता है वो खरना होता है, दूसरे दिन उसको नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, और तीसरे दिन मेनली निर्जला छठ पूजा होता है। और फिर आफ्टर उसके बाद जो मॉर्निंग में हम लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम पे अर्घ देते हैं सूर्य देव को, और उसके बाद फिर ये पूजा संपन्न होती है और फास्ट खोलते हैं। देखिए कितना उत्साह लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, और एक परंपरा भी है। और जिस तरीके से ये पूरा आयोजन होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लोगों में इसको लेकर खासी तैयारियां की जाती हैं, और 3 दिन तक जो है निर्जला व्रत पूरा चलता है, और उसको लेकर खास तैयारी। पीछे तक आप देखेंगे, पीछे जो है घाट बना हुआ है। कई जगह जो है पारंपरिक अंदाज में जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं खास तौर पर, वो जो है पूजन अर्चन करती हुई आपको यहाँ पर नजर आएंगी, और इसका एक अलग उत्साह जो है साफ तौर पर नजर आता है। कुछ और भी महिलाएं, व्रती महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या शर्मा। सौम्या जी, किस तरीके से मना रही हैं? क्योंकि छठ के पर्व का साल भर इंतजार रहता है, और साल भर में हर साल एक नई मनोकामनाएं भी होती हैं।
तो उत्साह भी रहता है और कहते हैं कि जो छठी मैया से मांगो वो सब पूरा होता है। हाँ, होता है, इसमें पूरा 100% सही है, जो भी आप मांगोगे वो होता है, बस आपको पूरी श्रद्धा से करना है। मुश्किल भी काफ़ी है, 3 दिन तक निर्जला रहना है, बहुत सारी परंपरा है और क्योंकि आप में उत्साह भी दिख रहा है, काफ़ी तैयार होकर आप सब आए हैं, लेकिन निर्जला रहना कितना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हर कोई तो कर भी नहीं सकता। लेकिन लगता नहीं है कि हम 3 दिन नहीं लगता है कि हम व्रत रखे हैं, बहुत आराम से हर चीज होता है, बहुत आराम से होता है भैया। हाँ, माता रानी बहुत शक्ति देती हैं, बहुत दिन से हम कर रहे हैं। हाँ। कहते हैं जो भी मांगो माता से वो सारी चीजें पूरा हुई है मेरी सारी, और जो सेवा करते हैं उनको भी पूरा होता है। हाँ, ये सब सेवा करने वाले हैं। हाँ, सबके सुनते हैं। व्रती जो होते हैं उनकी वजह से, व्रतियों की वजह से हम लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, वो तो इसका यही जो है संस्कृति की खासियत भी है कि किस तरीके से आप देखिए कि जो व्रती महिलाएं उनके साथ भी जो है अन्य समाज की महिलाएं भी जुड़कर उनके प्रताप से जो वो व्रती महिलाएं उनके साथ जो है भगवान का पूजन अर्चन करती हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और यही इस पर्व की खासियत भी है कि सिर्फ जो है भोजपुरी समाज के लोग नहीं, अन्य समाज के लोग भी जो है इस पर्व को मनाते हैं। और घाट की आप तस्वीरें देखेंगे तो अब जो शाम की पूजा है वो संपन्न हो चुकी है क्योंकि सूर्य देवता जो है वो अस्त हो चुके हैं और अब कल सुबह जो है दोबारा से अर्ली मॉर्निंग अगर हम कहें, जब सूर्य देवता दोबारा से उदय होगा सूर्य का, उस दौरान जो है उनकी पूजन अर्चन किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे पर्व का जो है समापन होगा। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में इस पर्व को अलग ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन संजीव के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।